हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 15 फरवरी एंड 16 फरवरी के करेंट अफेयर्स एक साथ का शॉर्ट रिवीजन हम लोग करने वाले हैं, जो आज के क्लास में कुमार गौरव सर के द्वारा कराया गया है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष का पहला बैठक वाशिंगटन डीसी यानी कि यूएसए में आयोजित हुआ है। जैव विविधता फ्रेमवर्क के क्रियान्वयन हेतु यह शुरू किया गया है। इसकी स्थापना कॉप 15 मॉन्ट्रियल में हुआ था, जिसका लक्ष्य 2030 तक पृथ्वी के 30% भाग को सुरक्षित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। G20 की पहली बैठक 2008 में हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था? तो यह क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे कि वाशिंगटन डीसी में G20 की पहली बैठक हुई थी, जो कि 2008 में हुई थी। कोप फर्स्ट की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो कोप फर्स्ट की पहली बैठक 1995 बर्लिन में हुई थी। 1995 में WTO की स्थापना भी हुई है। उसी 1995 में बर्लिन में कोप फर्स्ट की बैठक हुई थी। कोप 28 यूएई में हुआ है हाल ही में, और इसके पहले कोप 27 शर्म अल शेख में हुआ था। अगर पूछे कि भारत में कोई कोप आयोजित हुआ है कि नहीं, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि कोप 8 2002 में भारत में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NAM की फर्स्ट बैठक कहाँ हुई थी? तो NAM की फुल फॉर्म नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यह 1961 में हुआ था। इसका प्रथम बैठक जो कि बेलग्रेड सर्बिया में हुआ था। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। UPI रुपे कार्ड कहाँ लॉन्च हुआ? तो UAE में लॉन्च हुआ है UPI रुपे कार्ड, PM मोदी के द्वारा। UAE के प्रिंस कौन है? तो शेख मोहम्मद अल नहयान यहाँ के प्रिंस हैं। UPI रुपे कार्ड की शुरुआत त्वरित भुगतान प्रणाली हेतु किया जा रहा है। UPI को लॉन्च किसने किया था? तो यह भारत में 2016 में NPCI के द्वारा शुरू किया गया था। आइए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? तो वह फ्रांस है। UPI को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस बना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट यानी कि विश्व सरकार बैठक कहाँ हुई है? तो UAE में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की पहली हवाई टैक्सी कहाँ शुरू की गई है? तो दुबई में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का, क्वेश्चन नंबर 3। अलेक्जेंडर स्टब नए राष्ट्रपति बने हैं। अलेक्जेंडर स्टब नए राष्ट्रपति है। कहाँ के? फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं 13वें क्रम का। नाटो का नवीनतम सदस्य फिनलैंड बना है हाल ही में, और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूजीलैंड के PM कौन बनाए गए हैं? तो क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के PM बने हैं। इटली के नए PM कौन बने हैं? जॉर्जिया मेलोनी। भूटान के नए PM कौन बने हैं? तो शेरिंग टेबोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ड्रीम ऑफ द डेजर्ट लग्जरी ट्रेन कहाँ शुरू हुई है? तो यह मध्य पूर्व एशिया में शुरू हुई है, रियाद में, सऊदी अरेबिया के रियाद में। यह 800 मील यात्रा करेगी। 1 मील में 1.6 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ओमान में भारत का पोर्ट कौन सा है? तो वह है दुक्कम पोर्ट। ओमान में भारत का कौन सा पोर्ट है? तो दुक्कम पोर्ट। और ईरान में भारत का कौन सा बंदरगाह है यानी पोर्ट है? तो चाबहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, यह दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ में चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली ट्रेन 1853 में मुंबई से थाने के बीच में चली थी, और लॉर्ड डलहौजी के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल बजट का आम बजट में विलय किस समिति के द्वारा हुआ है? तो विवेक देबरॉय समिति के तहत इसका विलय हुआ है, और अलग एक वर्ष आयोग के द्वारा हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, चुनावी बोर्ड योजना को किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित किया गया है? चुनावी बॉन्ड योजना को किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित किया गया है? तो यह आर्टिकल 19A के तहत इसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया है। चुनावी बॉन्ड, इसका निर्माण राजनीतिक दल को फंडिंग को गुमनाम रखने के लिए किया जाता था, जो कि SBI के द्वारा दिया जाता था। इसको असंवैधानिक इसलिए घोषित किया गया है क्योंकि यह सूचना के अधिकार का एंड अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा था, इसलिए इसको असंवैधानिक घोषित किया है। इसको किसने असंवैधानिक घोषित किया है? तो न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता में 1774 में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वह एलिजा इम्पे थी। एलिजा इम्पे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट कब प्रभावी हुआ, मतलब कब अपना काम शुरू कर चुका था? तो 28 जनवरी 1950 को यह प्रभावी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समय न्यायाधीश की संख्या क्या होती थी? इसका आंसर आप लोग बताइएगा दोस्तों, उस समय कितने न्यायाधीश हुआ करते थे? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय बाल्यावस्था कैंसर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाल्यावस्था कैंसर दिवस यह 15 फरवरी को मनाया जाता है। यह बाल्यावस्था में कैंसर के जागरूकता हेतु शुरू किया गया है। वर्ल्ड में सर्वाधिक कैंसर फेफड़े का कैंसर रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अरब तेंदुआ दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अरब तेंदुआ दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है और यह पहली बार मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कृषि वानिकी पर ग्रो रिपोर्ट का अनावरण। कृषि वानिकी पर ग्रो रिपोर्ट का अनावरण किसने किया है? तो नीति आयोग ने किया है। ग्रो रिपोर्ट, ग्रो का फुल फॉर्म ग्रीनिंग एंड रीस्टोरेशन ऑफ वेस्ट लैंड बाई एग्रो फॉरेस्ट्री। ग्रीनिंग एंड रीस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड बाई एग्रो फॉरेस्ट्री। कृषि वानिकी द्वारा बंजर भूमि को हरा भरा बनाना इसका लक्ष्य है और उद्देश्य भारत के क्षेत्रफल का 8.65% पर कृषि वानिकी बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नीति आयोग के CEO कौन है वर्तमान में? तो वह BVR सुब्रमण्यम जी हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी हैं। नीति आयोग के फर्स्ट CEO कौन थे? तो वह अरविंद पनगड़िया जी थे और उपाध्यक्ष खुल्लर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि रक्षा पोर्टल। कृषि रक्षा पोर्टल या आपदा किसान राहत या आपदा में किसानों के राहत के लिए शुरू किया गया था। PM फसल बीमा योजना के तहत कृषि रक्षा पोर्टल क्यों शुरू किया गया था? तो यह आपदा में किसानों के राहत के लिए शुरू किया गया था। गोल्ड यूरिया क्या है? गोल्ड यूरिया मिट्टी में सल्फर की कमी को पूरा करने हेतु यह योजना शुरू की गई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024। इसका आयोजन UAE में हुआ है, दुबई में। 9वें गवर्नमेंट टेक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वह भारत को सम्मानित किया गया है AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में राज्य में कौन प्रथम है? तो महाराष्ट्र प्रथम है और सेकेंड MP है। और शहर के मामले में इंदौर और सूरत एक ही स्थान पे है। यह स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 9वें क्रम का था, जिसका थीम वेस्ट को वेल्थ में बदलना है। वेस्ट को वेल्थ में बदलना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, असम का आधिकारिक राज्य फल किसे घोषित किया गया? असम का आधिकारिक राज्य फल काजी नेमू यानी कि इसका वैज्ञानिक नाम साइट्रस लिमोन यानी कि काजू नेमी को राज्य फल घोषित किया गया है, क्योंकि यह सुगंधित और एंटीऑक्सीडेंट के गुण रखता है, इसलिए इसको असम का आधिकारिक राज्य फल घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किर्गिस्तान का राजकीय प्रतीक क्या है? तो हिम तेंदुआ किर्गिस्तान का राजकीय प्रतीक है। इसके अलावा लद्दाख का भी राजकीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गुजरात की राजकीय मछली कौन सी है? तो घोल मछली गुजरात की राजकीय मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल भारत ने किसको दी? तो हंगरी को दी, क्योंकि 44वां ओलंपियाड भारत के तमिलनाडु में आयोजित हुआ था और 45वां हंगरी में होने वाला है। पहला शतरंज ओलंपियाड उज्बेकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मशाल दिया। भारत के खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मशाल हंगरी के खेल मंत्री या फिर उसके राष्ट्रपति को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वां एशियन गेम्स कहाँ होने वाला है? तो आईची जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होने वाला है? तो उत्तराखंड में। 37वां कहाँ हुआ था? गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ आयोजित होने वाला है? तो हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित होने वाला है, एनटीआर स्टेडियम में। आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। भारत सरकार ने किस नदी के प्रबंधन के लिए एडीबी से $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र का विकास करने के लिए भारत सरकार ने एडीबी बैंक से 200 मिलियन के ऋण का समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेढक पर मशरूम उगने की दुर्लभ घटना कहाँ हुई है? तो यह पश्चिमी घाट में हुई है, पश्चिमी घाट के कर्नाटक के केंद्रमुखी पहाड़ी पर, और जिस मेढक पर मशरूम उगी है वह गोल्डन मेढक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं योजना प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है? तो वह ओडिशा राज्य है। इसमें युवाओं को 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त रिक्तान मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।